हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यूजीसी नेट साइकोलॉजी का टॉपिक, साइकोलॉजिकल थॉट इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम। और आज हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता की टीचिंग और साइकोलॉजी की टीचिंग में क्या पैरेलल्स है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भगवत गीता क्या है। देखो, महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो प्रवचन हुए थे वो है गीता। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म आदि पर बहुत सारा ज्ञान दिया गया है, बहुत सारा प्रकाश डाला गया है। तो किस तरह से गीता की टीचिंग और साइकोलॉजी की टीचिंग में पैरेलल्स हैं, वो सब मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो साइकोलॉजिकल टीचिंग और गीता की टीचिंग से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रोडियन स्ट्रक्चर थ्योरी एंड गुणास। 3 गुण कौन कौन से हैं? तामसिक, रजस एंड सात्विक। देखो, गीता का जो कोर थीम है वो 3 गुणों के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो अटेंशन पर फोकस करती है और अटेंशन पर फोकस करने की वजह से ही अट्रैक्शन डेवलप होता है। जो तामसिक गुण है इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें आती हैं और ये सारी चीजें ही फ्रॉड ने एक्सप्लेन किया है इद में। तो देखो, जो तामसिक गुण है ये रिलेट करता है इद से। इद प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इद में पर्सन एथिकल और अनएथिकल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उसका मेन अट्रैक्शन होता है कि जिस चीज को वो अचीव करना चाहता है उसे बाय हुक और बाय क्रुक वो अचीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर प्रिंसिपल है वो है प्लेजर। अपने प्लेजर को अटेन करने के लिए वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो किसी का डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है और वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से बता रही हूँ, एक बच्चा है, उसे आइसक्रीम चाहिए, तो देखो उसकी इद क्या कहती है कि तुम जाओ आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम छीन लो और खा लो। तो यहाँ पर इद हमेशा गलत चीज को मोटिवेट करती है। इद में पर्सन के अंदर लालच होता है, उसके अंदर अहंकार होता है, वो हर गलत काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करता है। पर्सन के अंदर जो इद होती है वो तामसिक गुण के बिल्कुल पैरेलल होती है। दूसरा आता है रजस, और रजस को रिलेट किया है ईगो प्रिंसिपल जो वर्क करता है रियलिटी पर। रजस गुण में पर्सन का गोल डायरेक्टेड एक्शन होता है। वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो रजस गुण होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। इसी चीज को फ्रॉड ने एक्सप्लेन किया है ईगो प्रिंसिपल में। फ्रॉड ने कहा कि ईगो प्रिंसिपल हमेशा रियलिटी पर वर्क करता है। जैसे देखो, अगर बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो यहाँ पर बच्चा आइसक्रीम वाले से पूछकर आइसक्रीम ले सकता है। अगर वो चोरी करेगा आइसक्रीम की, छीना झपटी करके आइसक्रीम लेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर रियलिटी पर फोकस किया गया है, जो वास्तविकता है उस पर स्ट्रेस किया जाता है। अब आता है तीसरा गुण, सात्विक गुण। सात्विक गुण को रिलेट किया है सुपर ईगो प्रिंसिपल से, जिसमें मोरल वैल्यूज आती हैं। देखो, सात्विक गुण में आते हैं परोपकार की भावना और अच्छे विचार। इस चीज को फ्रॉड ने एक्सप्लेन किया है सुपर ईगो प्रिंसिपल में। जैसे देखो, अगर बच्चे को आइसक्रीम खाने की इच्छा है, वो पेरेंट्स के पास जाएगा, उनसे पैसे लेगा और आइसक्रीम परचेज करके आइसक्रीम खाएगा, तो ये एथिकली राइट है।
तो जो सुपर ईगो प्रिंसिपल है उसमें मॉरल वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से परमिशन लेता है, उनसे पैसे लेता है आइसक्रीम परचेज करने के लिए, तो ये बिल्कुल राइट तरीका है आइसक्रीम खाने का। तो ये क्या है, ये मॉरल वैल्यू पर बेस्ड है। यहाँ पर किसी भी गलत चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो फ्रूड का सुपर ईगो प्रिंसिपल और गीता का सात्विक गुण, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो समझ आया आपको किस तरह से गीता के 3 गुण, तामसिक गुण, रजस एंड सात्विक गुण रिलेट करते हैं फ्रूड के इद, ईगो और सुपर ईगो से। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीबीटी एंड गीता डिस्कोर्स। देखो किस तरह से सीबीटी रिलेटेड है गीता के प्रवचनों से। अर्जुन विजुअलाइजेस द डेथ ऑफ हिज रिलेटिव्स बाय हिज हैंड्स एंड फील्स सीवियर गिल्ट। He drops his weapons and refuses to fight. It is related with concurrent to the theory of Seligman in his model of learned helplessness, that is cognitive distortion. देखो गीता में अर्जुन जब अपने ही रिलेटिव्स की डेथ अपने ही हाथ से विजुअलाइज करता है तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, हथियार डाल देता है और युद्ध करने के लिए मना कर देता है। तो यहाँ पर उसका जो कॉग्निशन है वो डिस्टोर्ट हो गया है, वो हेल्पलेस फील कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि ये सिचुएशन बार बार अकर होगी, यानी युद्ध में वो अपने सगे संबंधियों की हत्या करेगा और ये इवेंट बार बार अकर होगी। ये उसके कंट्रोल में नहीं है, उसे ये स्टॉप नहीं कर सकता। तो अर्जुन हेल्पलेस फील करता है। अब देखो श्री कृष्ण एनालाइज करते हैं कि अर्जुन का बिहेवियर, अर्जुन का कॉग्निशन डिस्टोर्ट हो गया है और वो एग्री नहीं है आगे युद्ध लड़ने के लिए। तो वो किस तरह से उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उसकी कॉग्निशन को, उसके बिहेवियर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसे वो चेंज करते हैं, उसकी जो हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है कैसे उसे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो ये सोल है ये इटर्नल है, यानी ये शाश्वत है, ये नश्वर नहीं है। दूसरा, सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो कर्म के बारे में भी प्रवचन देते हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए, कभी भी रिजल्ट के बारे में एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। आज प्रेजेंट पर फोकस करो, फ्यूचर पर फोकस मत करो। तो किस तरह से श्री कृष्ण अपने प्रवचन से अर्जुन के माइंड को मॉडिफाई करते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच प्रवचन होता है ये पैरेलल है सीबीटी थेरेपी से। देखो सीबीटी थेरेपी में भी जो प्रॉब्लम का मेन कॉज होता है वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल होता है। इसमें पर्सन जब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो हेल्पलेस हो जाता है, उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है, फियर एंड फोबिया डेवलप हो जाता है। तो देखो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो बिहेवियरल टेक्निक के थ्रू किस तरह से उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उसके डिस्टोर्टेड कॉग्निशन को कैसे रिफ्रेम करते हैं, कैसे रिस्ट्रक्चर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड में, उसे सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार करते हैं। क्लाइंट के अंदर जो हेल्पलेसनेस की सिचुएशन डेवलप हो गई है उससे उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जब पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करता है तो कैसे वो डिप्रेस हो जाता है और उसे सीबीटी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो आपको समझ में आया किस तरह से सीबीटी थेरेपी और गीता में पैरेलल्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है
mindfulness and meditation. Gita suggests pranayam and meditation for inner peace and satisfaction and same by cognitive psychologists. देखो गीता स्ट्रेस करती है मेडिटेशन और प्राणायाम पर। गीता के अकॉर्डिंग हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए ताकि हमें इनर पीस मिल सके, शांति मिल सके, हम कंटेंटेड फील करें, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे कंट्रोल में हो। और ये सेम चीज बताई गई है मेडिटेशन थेरेपी के द्वारा। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन बताते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक बताते हैं, माइंडफुलनेस बताते हैं, ताकि हमारा जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है उससे हम ओवरकम कर सके। तो देखो किस तरह से गीता के प्रवचन और मेडिटेशन में भी सिमिलैरिटीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंजाइटी डिसऑर्डर। अर्जुन डिस्प्लेज द फॉलोइंग सिम्टम्स ड्यूरिंग हिज गिल्ट: डिजीनेस, ट्रेमर्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फियर एक्सेट्रा। देखो गीता में जब अर्जुन विजुअलाइज करता है कि किस तरह से उसके ही हाथ से उसके रिलेटिव्स की, उसके डियर एंड नियर की हत्या हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। जब वो पैनिक होता है तो किस तरह के सिम्टम्स वो शो कर रहा है, उसे एंजाइटी हो रही है, उसके अंदर डिजीनेस आ रही है, यानी उसे चक्कर आते हैं, उसका मुंह सूख जाता है, ट्रेमर्स, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा फियरफुल महसूस करता है, उसे डर लगता है, सिचुएशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है? ये सारे सिम्टम है एंजाइटी डिसऑर्डर के। जब पर्सन को एंजाइटी होती है, जब पर्सन स्ट्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, तो उसे पैनिक अटैक आता है। और पैनिक अटैक में भी ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो अर्जुन ने रिवील किए थे जब वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो अर्जुन ने जो सिम्टम डिस्प्ले किए थे ड्यूरिंग वॉर, उन सिम्टम्स में और एंजाइटी डिसऑर्डर में पैरेलल्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरपर्सनल थेरेपी। Re-establish a relation after an event of emotional unsettlement. Gita suggests to move along in grief, as all things are controlled by one supreme power, that is God. देखो गीता हमें दुख के समय में भी आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है। पूरी दुनिया में जो भी कुछ होता है उसे एक सुप्रीम पावर कंट्रोल करती है। जो कुछ हुआ है या जो भी कुछ फ्यूचर में होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो गीता हमें सिखाती है कि किस तरह से इवेंट के बाद हमें एडजस्ट होना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करना चाहिए। ये सारी चीजें रिलेट की गई हैं इंटरपर्सनल थेरेपी से। देखो अगर पर्सन की लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आ गया है, जैसे कोई सुनामी आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया या किसी बिलव्ड वन की डेथ हो गई, तो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, इमोशनली अनसेटल हो जाता है। तो कैसे पर्सन दोबारा से सोशल रिलेशन डेवलप करता है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, अपने ग्रिप से कैसे वो बाहर निकलता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं इंटरपर्सनल थेरेपी में। तो देखो गीता और इंटरपर्सनल थेरेपी में भी पैरेलल्स है जो आज के टाइम में साइकोलॉजी में टीच किए जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी, जो दी है मिलर और रोलनिक ने। देखो गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन के वर्ड्स और अर्जुन के एक्शन में डिस्क्रिपेंसी देखते हैं तो कैसे मोटिवेट करते हैं युद्ध करने के लिए। वो अर्जुन को समझाते हैं कि जो सोल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इटर्नल है। अर्जुन को समझाते हैं कि उसे प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि फ्यूचर पर। इसी चीज को मिलर और रोलनिक ने बताया कि इंडिविजुअल के करंट बिहेवियर और डिजायर्ड आउटकम में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसे मॉडिफाई करना चाहिए।
सबसे पहले इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, उसकी सेल्फ एस्टीम को एम्पावर करना चाहिए, सेल्फ एफिकेसी डेवलप करनी चाहिए। इस तरह से पर्सन को मोटिवेट करना चाहिए ताकि उसका जो डिजायर्ड आउटकम है वो अटेन किया जा सके। तो क्लियर हुआ आपको किस तरह से मोटिवेशन एनहेंसमेंट थेरेपी पैरेलल है गीता के। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम कह सकते हैं कि जो गीता के प्रवचन है, जो गीता की टीचिंग है, वो साइकोलॉजी की टीचिंग के पैरेलल है। गीता की टीचिंग और साइकोलॉजी की टीचिंग में समानता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाएगा। अपने फ्रेंड्स को भी लिंक जरूर शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए गीता की टीचिंग और साइकोलॉजी की टीचिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो